किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। आप सब बहन भाइयों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो सब लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। तो ये कहानी है एक अमीर आदमी की। एक अमीर आदमी था, उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा हुआ था। वो भगवान को बहुत मानता था। एक दिन वो समुद्र में घूमने निकला। उसने छोटी सी नाव किराए पे ली और समुद्र में निकल गया घूमने। जैसे ही वो थोड़ा अंदर गया तो इतने में जोर का तूफान आ गया। और तूफान इतना भयंकर था कि उसकी नाव इधर उधर डोलने लगी। उसने तुरंत लाइफ जैकेट पहनी और समुद्र में कूद गया। अब समुद्र में कूद कर वो तैरने लगा। 2 घंटे 3 घंटे तैरते तैरते वो एक छोटे से टापू पे पहुंच गया। अब टापू पे पहुंच गया तो वो वहाँ खड़ा होकर टापू के ऊपर आसमान की तरफ देखने लग गया। आसमान की तरफ देख के भगवान को हाथ जोड़ के धन्यवाद देने लगा। हे प्रभु, आज आपने मेरे इतने भरे तूफान में मेरी प्राणों की जो है मेरी रक्षा करी है आपने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भयंकर तूफान में आपने आज मेरी जान बचा ली प्रभु। तो वो धन्यवाद दे के भगवान को थोड़ी देर बैठ गया। फिर अब उसको भूख लगने लगी तो अब क्या किया जाए। तो पास में एक छोटा सा जंगल था। वो जंगल में चला गया, वहाँ से थोड़े फल लेके आया। अब वो फल बैठ के खाने लग गया। तो ऐसे करते करते उसके 10-15 दिन निकल गए। जंगल में जाता, अपना फल लाता, तोड़ के अपना खा लेता बैठ के। लेकिन वो 10-15 दिन जितने भी दिन रहा, वो डेली भगवान से ज़रूर भगवान को धन्यवाद ज़रूर देता और भगवान से डेली प्रार्थना करता कि भगवान मेरी रक्षा के लिए किसी को भेज दो प्रभु। तो ऐसा करते करते जब उसने ये सोचा कि अब तो रहना यहीं है, तो अब क्या किया जाए, तब उसने एक छोटी सी अपना क्या किया, झोपड़ी बनाने की सोची उसने। फिर वो जंगल में गया। फिर उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करी, पत्ते इकट्ठे किए, और जब वो इकट्ठे हो गए लकड़ियाँ और पत्ते, फिर उसने क्या किया, झोपड़ी बनानी शुरू की। अब 2 दिन में 3 दिन में एकदम सुंदर झोपड़ी बन के तैयार हो गई। अब झोपड़ी बन के जैसे ही तैयार हो गई तो वो अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया और अपनी झोपड़ी को जो था वो निहारने लग गया। अब झोपड़ी की तरफ निहार ही रहा था, सोच ही रहा था मन में कि चलो कम से कम आज तो मैं इस झोपड़ी में सोऊंगा, विश्राम करूंगा, मेरे को आराम करने को मिलेगा। जैसे ही वो ये सब सोच रहा था मन में, तो इतने में फिर मौसम खराब हो गया। अब फिर मौसम खराब हो गया तो क्या था, ऊपर बिजलियां चमकने लगी और एकदम इतनी जोर से बिजली एक कड़की। वो जो बिजली थी वो उसकी झोपड़ी पे आके गिरी, और जैसे ही बिजली झोपड़ी पे गिरी तो आग लग गई। अब झोपड़ी जो थी वो धुंध होकर के जलने लगी। अब जलने लगी तो वो फिर भगवान को कोसने लग गया। उसका जो कॉन्फिडेंस था उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो फिर उसने जो था ऊपर आसमान की तरफ फिर देखा कि वाह प्रभु, एक मुश्किल से झोपड़ी तैयार करी थी अपने आराम के लिए, आपसे वो भी सहन नहीं हुई, आपने उसको भी जला डाला। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद इसमें भी भगवान का ही कुछ अच्छा छुपा है, शायद वो परमात्मा कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बस ये सोच के फिर भी उसने संतुष्टि करके वो देखने लग गया उसको क्या था। इतने में क्या था कि वहाँ समुद्र में से कुछ लोग जो नाव आई, और वो जो नाव में से कुछ लोग वहाँ उतर के आए उसके पास, और उन्होंने उसको बोला कि आ जाओ, आप हमारे साथ चलो। हम ये जो आग है जलती हुई देख के हमने सोचा कि ये आग जल रही है तो ज़रूर यहाँ कोई संकट में है, हम इस आग को देख के आपको लेने आए हैं। तब उसने, जो आदमी था, उसने उनकी बातें सुन के फिर ऊपर भगवान की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाह प्रभु, आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई थी ताकि इन लोगों को संकेत मिल सके, एक इशारा मिल सके कि यहाँ कोई संकट में है, ये लोग मुझे बचाने आ सके। प्रभु, आपका तो उसमें भी कुछ भलाई छिपा था, इसलिए मेरी झोपड़ी आपने जलाई, और मैं तो आपको बिना मतलब में कोसे जा रहा था प्रभु। फिर उसने क्या किया कि हाथ जोड़ के भगवान को फिर से धन्यवाद किया। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करो, मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, आप मुझे माफ़ करो। क्योंकि बोलते हैं ना, ये विश्वास में ही ताकत है, क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा था कि भगवान ज़रूर कुछ अच्छा तो करेंगे। अब इसलिए इनको भेज दिया मेरी मदद के लिए। तो बोलते हैं ना, भगवान सबके साथ है, इसलिए आप सब उस भगवान पे भरोसा बना के रखें। वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। बस उस परम पिता परमात्मा पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें।